जादुई घोड़ा। एक किसान बहुत परेशान था। रोज रात को कोई उसके खेतों में आकर गेहूं की फसल रौंद जाता था। सो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम खेतों की रखवाली करो। अच्छा पिताजी। उस रात शायद आज रात वह बदमाश नहीं आने वाला। क्यों न थोड़ा सो ही लूं। और सुबह रात भर में पहरा देता रहा पर कोई नहीं आया। क्या तुमने खेतों पर नजर डाली? फसलें रौंदी हुई है। किसान ने अब ये काम दूसरे बेटे को सौंपा। आज रात रखवाली तुम करोगे। सो उस रात दूसरे बेटे ने पहरा दिया। आधी रात के करीब मेरे यहाँ रहते भला कौन खेतों के करीब फटक सकता है। जरा नींद पूरी कर ली जाए। अगले दिन सुबह तुम्हें मैंने खेतों की रखवाली के लिए तैनात किया था ना। जरा जाकर खेतों की हालत देखो। कोई फिर गेहूं की फसल रौंद गया। पिताजी, आज रात रखवाली मैं करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हें कामयाबी मिले। ये था किसान का सबसे छोटा बेटा लियो। उस रात कितनी शांति है यहाँ। रात के समय दुनिया कितनी बदल जाती है। अचानक ये क्या हो रहा है? मेरे पैरों के नीचे की धरती थरथरा रही है और वह रोशनी कैसी नजदीक आ रही है। अरे ये तो घोड़ा है। कितना शानदार। लियो ने रस्सी का फंदा बनाकर घोड़े के गले में डाल दिया। फिर वह उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे बोलने वाला घोड़ा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छी बात है, पर अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो बाद में तुम मुझे कैसे मिलोगे? इसी खेत में आकर उंगलियों से 3 बार सीटी बजाना और जोर से चिल्लाना, अश्वराज मुझ पर गिरी है गाज, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि फिर मेरे पिताजी की गेहूं की फसल बर्बाद हो। किसी खुले मैदान में आना जहां कोई फसल न खड़ी हो। अच्छी बात है। अगले दिन सुबह तो हमारी फसलों को रौंदने वाला अपराधी तुम्हारे हाथ लगा। हाँ पिताजी, मैंने कल रात एक घोड़े को पकड़ा। घोड़ा कहाँ है वह? मैंने उसे छोड़ दिया। उसने मुझसे वादा किया है कि अब वह न तो हमारी फसल खाएगा न उसे तहस नहस ही करेगा। अच्छा किया। खैर, अब जाकर अपनी नींद पूरी कर लो बेटा। कुछ दिन बाद जार ने राज्य भर में घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, जार का हुक्म है कि हर नागरिक उनकी रूपवती पुत्री आना को देखने के लिए जमा हो। राजकुमारी जी महल की ऊंची मीनार के झरोखे पर बैठी हैं। जो घुड़सवार अपने घोड़े समेत छलांग लगाकर झरोखे तक पहुंचे और राजकुमारी की उंगली में से अंगूठी उतार लाए, उसका विवाह राजकुमारी जी से कर दिया जाएगा। भाइयों, आपने सुना जार का ऐलान? हाँ सुना। तो आप अपने अस्तबल का वह बूढ़ा घोड़ा मुझे दे दीजिए। मैं राजकुमारी को पाने की कोशिश करूंगा। तुम करोगे? भाइयों ने लियो को घोड़ा देने से साफ इनकार कर दिया, पर लियो के सिर पर तो जैसे भी बने राजकुमारी को हासिल करने की धुन सवार थी। कहीं न कहीं से घोड़े का इंतजाम करना ही होगा। तभी उसे याद आया, अश्वराज, उसने मेरी मदद करने का वादा किया था। लियो एक खुले मैदान में पहुंचा और अश्वराज, मुझ पर गिरी है गाज। अश्वराज, मुझ पर गिरी है गाज। अगले ही पल बोलो, क्या बात है? जब लियो ने उसे सारी बात बताई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर क्या तुम इन्हीं कपड़ों में राजमहल में जाओगे? तुम्हारा लिबास राजकुमारों से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आंखें मूंद कर बुदबुदाओ। अश्वराज, बना दो मुझे सुंदर, पहना दो मुझे बढ़िया लिबास।
अश्वराज बना दो मुझे सुंदर, पहना दो मुझे बढ़िया लिबास। अश्वराज बना दो मुझे सुंदर, पहना दो मुझे बढ़िया लिबास। और उन चमत्कारी शब्दों के बुदबुदाते ही हाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? चलो अश्वराज, अब मजा आएगा। अरे वाह, मेरे भाई भी जा रहे हैं, उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं। जार के महल के सामने लोगों का ठट जमा था। वो रही राजकुमारी आना, कितनी सुंदर है ना? और उसकी अंगूठी का नग तो देखो, कैसे चमचमा रहा है, जैसे कोई नन्हा सूरज हो। क्या अब तक किसी ने राजकुमारी तक पहुंचने की कोशिश की? नहीं भैया, तुम ही श्री गणेश करो ना। बस सांस थाम लो। छलांग तो कोई खास नहीं रही, इससे अच्छी तो मैं लगा लूं। अरे 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 अरे, इतनी ऊंचाई तक भला कौन सा घोड़ा कूद सकता है? अभी एक प्रतिस्पर्धी और है। अद्भुत! वह अनजाना घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि लियो ही था। जो ही वह राजकुमारी की अंगूठी के नजदीक पहुंचा, राजकुमारी को जोर से खांसी आ गई और उसने खांसने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। ओ, चूक गया। देखो, वो मुड़कर वापस आ रहा है, दूसरी छलांग लगाने। अरे वाह, उसने अंगूठी उतार ली, उसने अंगूठी उतार ली। वह तो वापस जा रहा है, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए रुक क्यों नहीं रहा? क्यों, क्या हुआ? मैं भला राजकुमारी से शादी कैसे कर सकता हूं अश्वराज? उसे पाने की जो शर्त थी तुम वह पूरी कर चुके हो। खैर, निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, सो अलविदा। 3 दिन बाद जार ने ऐलान करवाया। जार ने अपने महल में भोज का आयोजन करवाया है और उनका हुक्म है कि हर नागरिक उसमें शामिल हो। जो भी इस भोज में शामिल नहीं होगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुमने सुना भैया? हाँ, इस बार हमें अपने उस बेवकूफ भाई लियो को भी साथ ले जाना पड़ेगा। महल में आना हर मेहमान के सामने से गुजरी। जब वह लियो के नजदीक पहुंची, आपके हाथ में क्या हो गया? इस पर पट्टी क्यों बांध रखी है आपने? दरअसल मेरे हाथ में कांटा चुभ गया जब मैं खेत में काम कर रहा था ना, तब। जरा पट्टी हटाकर तो दिखाइए। जितनी सुंदर है उतनी ही दयालु भी है। अरे छोड़िए भी, मामूली सा घाव है। अंगूठी क्या? ओह, तो वह आप ही हैं। पिताजी के पास चलिए। पिताजी, यही है मेरे होने वाले पति। वाह, कितना खूबसूरत नौजवान चुना है तुमने बेटी। वो विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। हम दोनों उसके साथ सख्ती से इसलिए पेश आते थे कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब ज्यादा मुंह न चलाओ, लोगों से प्यार से पेश आना सीखो, समझे? फिर लियो और आना का विवाह हो गया और वे सुख चैन से रहने लगे।